आपके YouTube चैनल मेंटर शुक्ला में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम रासायनिक समीकरणों को किस तरह संतुलित कर सकते हैं। उसके लिए मैंने कुछ छोटे छोटे समीकरण बोर्ड पे लिख रखे हैं। आइए मैं स्टार्ट करता हूं। मेरा पहला समीकरण है दोस्तों, H2 + O2 = H2O। इस समीकरण को देखिए तो पहला हमारा हाइड्रोजन है जो एक अलग ग्रुप में दिया गया है जिसके पास 2 अणु हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन हमारा अलग ग्रुप में है जिसके पास 2 अणु दिए गए हैं, ठीक है। दूसरे ग्रुप में हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन साथ में दिया गया था जिसके हाइड्रोजन के 2 अणु थे और ऑक्सीजन के 1 ही अणु था, ठीक। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे कितनी है, 1 है। तो हमें हाइड्रोजन के संख्या यहाँ 2 मिली है, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 2 मिली है। तो हमें ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। जब हम 2 से गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगी और यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ हमारा ऑक्सीजन तो 2 और 2 हो गया दोनों तरफ, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितनी है, 4 है। तो हाइड्रोजन की संख्या को बराबर करने के लिए हम 2 से यहाँ गुणा कर लेंगे और हाइड्रोजन की संख्या भी 4 हो जाएगी। इस तरह हमारा समीकरण ये वाला संतुलित हो जाएगा। हमने जिससे गुणा किया है, हाइड्रोजन में हमने 2 से गुणा किया था तो हमें 2H2 लिख देना है प्लस O2 को ऐसे लिख देना है = H2O में 2 से गुणा किया था तो 2H2O लिख दीजिए, ठीक है। तो ये समीकरण आपका इस तरह से संतुलित हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं दूसरा समीकरण कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो दूसरा समीकरण हमने ले रखा था N2 + O2 = NO, ठीक है। तो ये समीकरण बहुत ही सरल है। देखिए कैसे, नाइट्रोजन में अणुओं की संख्या 2 है और ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या 2 है। यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को एक ही ग्रुप में दिया गया है जिनके पास अणुओं की संख्या 1 है। तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ 2 और यहाँ 2, तो यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए आप RHS में, जिससे आपका नाइट्रोजन 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ये वाला हमारा समीकरण भी संतुलित हो गया। N2 + O2 = NO में हमने 2 से गुणा किया था तो 2NO लिख देंगे, ठीक है। अब हम आते हैं अपने तीसरे समीकरण में। तीसरा समीकरण हमारा है C + O2 = CO। तो C देखिएगा एक अलग ग्रुप में है जिसके पास अणुओं की संख्या 2 है। यहाँ ऑक्सीजन एक अलग ग्रुप में है जिसके पास अणुओं की संख्या 2 है। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन एक ही ग्रुप में है जिनके पास अणुओं की संख्या 1 है, ठीक है। हमें इसे इक्वल करना है। तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 2 है और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 1 है, तो हमें सीधे से 2 से यहाँ गुणा कर देना है। जब हम 2 से गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 2 हो जाएगी और कार्बन की संख्या भी 2 हो जाएगी। यहाँ पे अब कार्बन की संख्या 1 बची तो यहाँ भी आप 2 से गुणा कर दीजिए, यहाँ भी कार्बन की संख्या 2 हो गई। इस तरह से ये समीकरण भी हमारा संतुलित हो गया। देखिए कैसे, कार्बन की संख्या यहाँ 2, कार्बन की संख्या यहाँ 2, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2, ठीक है। अब 2C + O2 = 2CO। ये समीकरण हमारा संतुलित हो गया, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं चौथा समीकरण। तो चौथा समीकरण देखिएगा कैसे करेंगे। चौथा समीकरण ध्यान से देखिए। चौथा समीकरण दिया गया था Fe + H2O = Fe3O4 + H2, ठीक है। इस समीकरण को हम संतुलित कैसे कर सकते हैं, तो बहुत आसान तरीका है, वही मेथड। Fe एक अलग ग्रुप में है जिसके पास अणुओं की संख्या 1 है और यहाँ H2O को एक ग्रुप में रखा गया है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है। इसी तरह इधर हम देखेंगे तो Fe और ऑक्सीजन को एक ही ग्रुप में रखा गया जिसमें Fe के पास 3 और ऑक्सीजन के पास 4 अणुओं की संख्या है। यहाँ पे हाइड्रोजन के पास अणुओं की संख्या 2 है, ठीक है। इसे हम बराबर करेंगे तो देखिए कैसे होगा।
Fe यहाँ 1 है और Fe यहाँ कितना है 3 है, तो हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब गुणा कर दें, तो यहाँ Fe की संख्या कितनी 3 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, यहाँ 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन LHS में 1 है, तो इसमें हम 4 से गुणा कर दें, जिससे हमारा ऑक्सीजन की संख्या 4 हो जाएगी और यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 8 हो जाएगी, 4 दूनी 8। अब देखिए हमारा जो हाइड्रोजन यहाँ है RHS में ये सिर्फ 2 है और यहाँ पे LHS में हाइड्रोजन की संख्या 8 है, तो हम यहाँ भी 4 से गुणा कर दें RHS में, जिससे हमारे हाइड्रोजन की संख्या कितनी 8 हो जाएगी। अब ये हमारा समीकरण संतुलित हो चुका है। ठीक है, देखिए कैसे, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 4, यहाँ ऑक्सीजन 4, यहाँ हाइड्रोजन 8, फिर LHS में भी हाइड्रोजन 8 है, यहाँ Fe की संख्या 3, यहाँ Fe 3। ठीक, तो जिसमें हमने जितने से गुणा किया उसको नोट कर देंगे। Fe में 3 से गुणा किया 3Fe हो गया। ठीक है, प्लस H2O में हमने किससे गुणा किया, हाँ किया 4 से, तो 4H2O। ठीक, इज इक्वल टू Fe3O4 में कोई गुणा भाग नहीं हुआ, तो Fe3O4 ऐसे रह जाएगा, प्लस 4H2 हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा चौथा समीकरण था जो कि संतुलित हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ 5वां क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। पांचवा इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, पांचवा इक्वेशन था NaCl प्लस AgNO3 इज इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, ये है 3। देखिए इस समीकरण को सॉल्व करना है तो ये बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा। NaCl इसको एक ग्रुप में रखिए, ठीक, और AgNO, Ag के पास अणुओं की संख्या 3 और N के पास 1 और ऑक्सीजन के पास 3। यहाँ ऐसे ही Na के पास 1, Cl के पास 1। इधर देखिए फिर RHS में AgCl इसको एक ग्रुप में रखिए, जिसमें Ag के पास 1 और Cl के पास 1 अणु की संख्या है। यहाँ पे देखिए NaNO3। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिएगा, हम इसको मैच कर लेते हैं किसके पास कितने अणुओं की संख्या है, जिससे पता चल पाएगा कि हमें कैसे क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 3 है और यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 3 है। ठीक, यहाँ N की संख्या 1, यहाँ N की संख्या 1, यहाँ Ag की संख्या 3 और यहाँ Ag की संख्या 1। Ag की संख्या यहाँ पे 3 नहीं है, Ag की संख्या यहाँ पे 1 है। ठीक है, और यहाँ Ag की संख्या 1 है। ठीक है, ये जो O के साथ 3 लिखा था ये ऑक्सीजन का था, ना कि Ag का। ठीक है, बाय मिस्टेक को लिख गया था। तो इस तरह ये समीकरण हमारा ऑलरेडी संतुलित है, इसमें कुछ नहीं करना हमें। NaCl प्लस AgNO3, ठीक है, इज इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3। अब हम आते हैं अपने छठवें इक्वेशन पे। छठवां इक्वेशन था BaCl2 प्लस H2SO4 इज इक्वल टू BaSO4 प्लस HCl। ठीक है, इसे सॉल्व करने के लिए हम इन्हें एक ग्रुप में लिख लें, जहाँ पे Ba की संख्या 1 और Cl की संख्या 2 है। दूसरे ग्रुप में हमारा हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन है, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 है, सल्फर की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की संख्या 4 है। यहाँ पे देखिएगा BaSO4, ठीक, और HCl, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या 1, Cl मतलब क्लोरीन की संख्या 1 है। ठीक, तो इसे हम मैच कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितनी है 2 और हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 1 है, तो हमें इसको 2 से गुणा कर देना है। ठीक है, जिससे हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 2 हो गई और क्लोरीन की संख्या 2 हो गई। ठीक, क्लोरीन की संख्या यहाँ 2 है, क्लोरीन की संख्या यहाँ 2 है, तो हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन को मैच किया, दोनों तरफ बराबर।
अब हम देखते हैं ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन की संख्या 4 है, ठीक। यहाँ भी ये 1 है, यहाँ भी ये 1 है, सल्फर यहाँ 1 है, यहाँ सल्फर 1 है, ठीक। तो ये हमारा समीकरण संतुलित हो चुका है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, BaCl2 प्लस H2SO4 इज इक्वल टू BaSO4 प्लस 2HCl, ठीक है। तो ये थे मेरे कुछ समीकरण रासायनिक, और इससे ये थोड़े बहुत सरल थे। अब मैं इससे कठिन जो होते हैं रासायनिक समीकरण उनको सॉल्व करना आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।